नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आप सब की तैयारी को और अधिक शिखर तक लेकर जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? चीता, शेर, चील, गाय। तो सर्वभक्षी कौन से होंगे? जो शाकाहारी भी हों और मांसाहारी भी हों। और शाकाहारी कौन से होंगे? जो सिर्फ पेड़ पौधों खाते हैं। मांसाहारी वे जीव जो दूसरे जीव को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे सर्वभक्षी जीव पूछा गया है, तो कौन सा होगा सर्वभक्षी जीव? ऑप्शन सी सही होगा, चील। चील कैसा होगा? सर्वभक्षी जीव होगा। चीता, शेर और ये दोनों क्या होंगे? ये मांसाहारी होंगे। गाय कैसी होगी? तो गाय शाकाहारी जीव है। गाय कैसी है? शाकाहारी जीव है। ये ऑप्शन सी सही होगा, चील। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परितंत्र जैविक घटक है? निम्न में कौन सा परितंत्र जैविक घटक है? ताप, पौधे, खनिज, वर्षा। तो पर्यावरण के घटक हम बताएंगे। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो कितने बताओगे? दो। पर्यावरण के कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे। कौन सा? एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। दूसरा कौन सा होगा? मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक के दो भेद होंगे, एक होगा जैविक घटक और दूसरा होगा अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन आएंगे? जिनमें जान होगी। अजैविक घटक में कौन आएगा? जिसमें जान नहीं होगी, जो निर्जीव होंगे। और मानव निर्मित भी कौन आएंगे? जो निर्जीव होंगे। कौन से आएंगे? जो निर्जीव होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है जैविक घटक, तो जैविक घटक में कौन आएगा? जिसके जान होगी। तो ताप, पौधे, खनिज, वर्षा। तो ताप, खनिज और वर्षा ये कैसे हैं? ये सब अजैविक घटक हैं। लेकिन पौधे किस में आएगा? जैविक घटक में आएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, पौधे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे दे दिया जाए पंखा, पहाड़, दिन और ये सभी पूछेगा इनमें से कौन अजैविक घटक हैं? पंखा, पहाड़, दिन ये सभी, तो इसमें से कौन अजैविक घटक हैं? तो ये सभी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अजैविक घटक पहाड़ होगा, दिन होगा। अजैविक घटक वो होंगे जो निर्जीव होंगे लेकिन प्राकृतिक होंगे, प्रकृति द्वारा बनाए होंगे और निर्जीव होंगे, उन्हें ही अजैविक घटक में रखेंगे। और जो निर्जीव होंगे, मानव द्वारा बनाए होंगे, उन्हें क्या किसमें कह रखेंगे? उन्हें मानव निर्मित में रखा जाएगा, जो पर्यावरण का दूसरा घटक होता है। पर्यावरण के दो घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों को वर्गीकृत किया गया है अब घटकों में, उत्पादकों में, परपोषियों में या उपरोक्त सभी में। तो पेड़ पौधों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, उत्पादक में। पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। अपघटक वे जीव जो मृत शरीर को सड़ा गला करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। अपघटक को पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो मांसाहारी में कौन आएंगे? वे प्राणी, वे जीव जो दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो गाय, बकरी, हिरण, मेढक, ये तीनों कैसे होंगे? गाय, बकरी और हिरण ये कैसे होंगे? ये तीनों शाकाहारी होंगे। किसमें? शाकाहारी। शाकाहारी कौन से जीव होंगे? वे जीव जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, केवल पेड़ पौधों पर। और मेढक इसमें आएगा, मांसाहारी में आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव शाकाहारी है? कौन सा जीव शाकाहारी? टिड्डा, जू, खटमल, सांप। तो शाकाहारी किसमें आएगा? जो घास फूस पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, टिड्डा। टिड्डा कैसा होगा? शाकाहारी जीव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? मानव निर्मित क्या होगा? जिसको मनुष्य ने बनाया हो। तो उद्यान,
खेत, एक्वेरियम या वन। तो ये उद्यान, खेत, एक्वेरियम, इन तीनों को किसने बनाया है? तो ये तीनों मानव निर्मित हैं। लेकिन वन किस में आएगा? ये प्राकृतिक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, वन। वन कैसा होगा? प्राकृतिक परितंत्र में आएगा, मानव निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, पराबैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1, 10, 50, 7। तो सूर्य से ऊर्जा जो आती है वो कितनी आती है? 50%। कितनी आती है? 50%। लेकिन पेड़ पौधे मात्र 1%, कितनी? मात्र 1% ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कितने प्रतिशत? 1%। 10%, 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। कब दिया था? 1942 में लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक सिर्फ 10% स्थानांतरित होती है। ऊर्जा का 90% ह्रास हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो मई 1989 को। कब हुई थी? मई 1989 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसी सम्मेलन में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उत्पादक। उत्पादक कौन आते हैं? पेड़ पौधे। कौन आएंगे? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो क्या बताएंगे? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है? तो उत्तर क्या होगा? हरे रंग में। किसमें? हरे रंग में। उपभोक्ता क्या होंगे? उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों की। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। अपघटक क्या होंगे? जो सड़े गले मृत शरीरों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। अपघटकों को ही पृथ्वी का मेहतर या सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन किस से बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन किससे बनती है? तो ओजोन किससे बनती है? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन से, O3। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ऑक्सीजन क्या होगा? O2। तो ओजोन किससे बनती है? O3, ऑक्सीजन से बनती है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? 1, होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम कुएं। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1900 कब किया गया था? 1985 में। जैव विविधता शब्द 1985 में किसने किया था? रोजन साहब ने। रोजन साहब ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1985 में। लेकिन जैव विविधता शब्द की अवधारणा सबसे पहले किसने रखी थी? तो 1986 ईस्वी में किसने रखी थी? तो विल्सन ने। किसने रखी थी? विल्सन ने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रोजन ने। कब किया था? 1985 में। जैव विविधता की अवधारणा सबसे पहले किसने रखी थी? विल्सन ने रखी थी। कब रखी थी? तो 1986 में रखी थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाएगी? विषुवत रेखा पे। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे।
विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा पे पाई जाती है। जैव विविधता भारत में, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। उत्तर में क्या लगाओगे? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा उत्तर इसका बनता है केरल, केरल की शांत घाटी में, भारत की केरल में केरल की शांत घाटी जो है वहाँ भी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन, जैव विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैव विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बाबू? 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। जैव विविधता के मापन, क्वेश्चन बनता है जैव विविधता के मापन के प्रकार। तो जैव विविधता के मापन 3 प्रकार से होता है। कितने? 3 प्रकार से, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मापन होता है, बीटा मापन और गामा मापन होता है। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोजन साहब ने दिया था। जैव विविधता की अवधारणा सबसे पहले विल्सन ने दिया था। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछेगा तो विषुवत या भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। जैव विविधता दिवस का मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व में जैव विविधता जैव विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। जैव विविधता के मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से होंगे? 1, ऑप्शन ए सही होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।